तो चलिए बारी बारी से हर खबर की यानी कि टॉप स्टोरीज जो मैंने आपको 4 बताई हैं उनकी डिटेल्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। रायपुर के खपरी गांव में कब्जा हटाने का विरोध देखने को मिला। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिस का विरोध किया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 7 घरों को दरअसल नोटिस जारी किया था। 7 में से 4 मकान पीएम आवास के तहत स्वीकृत प्रशासन के आश्वासन के बाद बने। और आपको बताएं कि प्रशासन ने आश्वासन दिया, उसके बाद प्रदर्शन को स्थगित किया गया। ग्रामीणों ने 18 जनवरी तक स्थगित किया प्रदर्शन। तो एक तरफ ग्रामीण प्रदर्शन करने के लिए सामने आ गए। ये देखिए सड़क पर ग्रामीण मौजूद हैं, वहां पर पुलिस का अमला भी मौजूद है, प्रशासनिक टीम भी वहां पर मौजूद है। और जिन 7 घरों को नोटिस जारी किया गया था उसमें जानकारी ये निकल कर आई है कि 4 मकान तो पीएम आवास के तहत स्वीकृत थे। और शायद विरोध की वजह भी यही बनी कि जो मकानों की स्वीकृति एक योजना के तहत, केंद्रीय योजना के तहत मिली हुई है, उनको लेकर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। खैर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल तो प्रशासन ने समझाइश दी है ग्रामीणों को और उन्होंने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया। ग्रामीणों ने 18 जनवरी तक स्थगित किया है प्रदर्शन अपना, और साथ साथ ये भी कह दिया है कि स्थिति साफ होनी चाहिए। तो अभी 18 जनवरी तक ग्रामीण कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी बातों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, तस्वीर साफ नहीं की गई, तो ग्रामीणों का अल्टीमेटम 18 तारीख को खत्म हो रहा है और वो फिर से हो सकता है सड़क पर वो आ जाए। सीधे हम रुख करेंगे, जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, जो खबर मैंने पढ़ी उससे मुझे समझ में ये आया कि जिन घरों को नोटिस दिया गया उनमें से 4 एक केंद्रीय योजना के तहत स्वीकृत हैं। शायद आपत्ति इसी बात पर है कि ये कैसे अतिक्रमण हो सकता है, इसको कैसे गिराया जा सकता है। बिल्कुल बात यही है, क्योंकि एनआरडीए ने जो नोटिस जारी किया था, क्योंकि खपरी गांव में अगर देखें तो 700 लोगों की आबादी है, उनमें से 7 आवासों को नोटिस दिया गया था कि वो अवैध निर्माण हैं। और आज एनआरडीए ने अमला भी भेजा था उन घरों को तोड़ने के लिए, लेकिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पूरा गांव जो है वो सड़क पर आ गया। और इस बात का जो स्थानीय वहाँ का नेतृत्व है, जो सरपंच हैं, वो भी मैदान में आ गए और विरोध करना उन्होंने शुरू इस बात को लेकर कर दिया कि जिन 7 घरों को नोटिस दिया और जिन 7 घरों को तोड़ने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, उनमें से 4 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो केंद्र सरकार ने राशि आवंटित की है, उस आधार पर उन घरों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही एक घर और है जो इंदिरा आवास योजना के तहत उसे स्वीकृति मिली थी और इंदिरा आवास योजना का लाभ लेते हुए जो मकान मालिक हैं उन्होंने वो घर बनाया था। तो 7 घरों में अगर देखें तो 5 घर तो ऐसे हैं जिनमें शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हुए जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने घर का निर्माण किया है, आवास का निर्माण किया है। तो ऐसे में गांव वालों का ये कहना है और जो वहाँ के जो लोग हैं, वो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर अवैध थे तो इन घरों में योजना का लाभ कैसे मिला, क्योंकि अगर अवैध कब्जे हैं और उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं तो प्रशासन की भी गलती है। लेकिन इस बात से समझा जा सकता है, जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से सालों साल पहले से लोग उस गांव में रहते आए हैं। अब जो है राज्य बनने के बाद राजधानी रायपुर का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जैसे रायपुर है, रायपुर से के बाद नवा रायपुर है, नवा रायपुर के जो एक गांव है खपरी, उस गांव की घटना है, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसे हैं जो आउटर के क्षेत्र हैं, नवा रायपुर की सीमा में आते हैं और राजधानी रायपुर से दूर है। हालांकि एनआरडीए ने ये नोटिस दिया है। उस क्षेत्र में अगर देखें तो हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई प्रोजेक्ट एनआरडीए को उस क्षेत्र में आने वाले समय में आ रहे हैं। तो यही वजह है कि पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया। जुल्फिकार, सवाल मेरा यह है कि जो सरकारी आवास योजना है, उदाहरण के लिए पीएम आवास योजना, अगर इसके तहत किसी मकान का निर्माण होता है, भवन का निर्माण होता है, तो उसका एक तय प्रोसीजर है। पहले पात्रता देखी जाती है, उसके बाद पंचायत स्तर पर मामला आता है, उसके बाद छानबीन की जाती है, पात्रता की भी छानबीन की जाती है और अन्य बातों की भी छानबीन की जाती होगी, जिसमें यह पहलू भी आता होगा कि ज़मीन वैध है अवैध है। उसके बाद नाम आगे बढ़ाया जाता है, फिर वो ऊपरी सर्कलों में जाता होगा, वहाँ से उसको आगे फाइल बढ़ती होगी। तो इस तरीके से पूरा एक सर्कल यहाँ पर होता है। क्या किसी भी पॉइंट पर यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि कहीं ये अवैध ज़मीन पर तो नहीं है? क्योंकि जो आवास योजना है उसमें राशि आवंटित की जाती है। अब ये ज़मीन वैध है अवैध है, ये तो नीचे का प्रोसेस है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है, या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है किसी चीज़ का?
अनंत, आपके सवाल बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में बहुत लंबे समय से लोग वहाँ पर रहते आए हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो उनके पास पट्टे होते हैं, और उस तरीके से क्योंकि सदियों से लोग गांव में रहते आए हैं, लगातार जो संपत्तियां हैं उनकी संपत्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं। नवा रायपुर बनने के बाद ऐसा हुआ कि जो नया रायपुर की जद में आने वाले जो 36 गांव हैं उन ज़मीनों को एनआरडीए ने अधिग्रहित कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं एनआरडीए के रिकॉर्ड में जिन ज़मीनों को एनआरडीए ने तो खुद का मान लिया, लेकिन ग्रामीण जो हैं उस ज़मीन को आज भी अपना खुद का मान रहे हैं। अब बात ये आती है कि जो ज़मीनें हैं जहाँ पे घर हैं, तो पंचायत स्तर पर वो ये देखा जाता है कि वो पंचायत में वो टैक्स पटा रहा है, उसके पास जो दस्तावेज हैं, कितने सालों से उसका कब्जा है और उसकी आय क्या है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पंचायत स्तर पर होता है। और प्रधानमंत्री आवास हो या इसके पहले जो योजना थी इंदिरा आवास योजना, उस योजना के तहत उन्हें पात्र मान लिया जाता है और उसकी राशि आवंटित कर दी जाती है और घर बन जाता है। यहाँ पर भी इसी तरीके के मामले हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम होता है, जब कोई व्यक्ति अगर किसी ज़मीन को खरीदता है और बैंक अगर लोन देते हैं तो उसके पूरे रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। बैंक पूरे तरीके से उसकी सर्च रिपोर्ट तैयार करती है कि ये जनरेशन टू जनरेशन ये प्रॉपर्टी किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है और इसके पीछे कोई लोन तो नहीं है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर ये होता है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं होती नहीं हैं, लोगों के लंबे समय से कब्जे भी होते हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसकी जगह उसके पास कम हो और उसके बाहर जो गाँव में बहुत सारी ऐसी जगह राजस्व की रहती हैं या उसके घर के आसपास की जगह, तो उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एनआरडीए के जो रिकॉर्ड में है वो कब्जे वाली ज़मीन है। पंचायत के रिकॉर्ड में है कि वो नियम के तहत जो है वो घर बने हैं, तभी उन योजनाओं का लाभ मिला है। यही वजह। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इतने विस्तार से इस मामले को बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन पछड़ा तो अब ये फंसा हुआ है कि भाई जिनकी 4 दीवारें एक छत है, यानी कि एक घर है, वो तो आसानी से उसे टूटने नहीं देंगे, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हमारा है, सालों से रहते आ रहे हैं, बरसों से रहते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। वहीं जो अथॉरिटी है वो ये कह रही कि भाई ज़मीन हमारे पट्टे में लिखी हुई है। खैर, तस्वीर साफ होना बाकी है, जांच होगी, चीज़ें सामने खुल कर आएंगी तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं।